सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जांगीड़ आज आपके सामने कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कविता वाक, जो कि प्रसिद्ध कश्मीरी कवियत्री ललित द्वारा लिखित है, इस वीडियो के माध्यम से लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम संपूर्ण कविता की व्याख्या भावार्थ सहित करेंगे और कविता से बनने वाले परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ललित द्वारा रचित कविता में 4 वाक्य संकलित हैं। मैं आज के इस वीडियो में प्रथम वाक्य की व्याख्या करने वाला हूं, तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी कविता या पाठ का अध्ययन करने से पूर्व उसके रचयिता के बारे में जानना जरूरी है। तो हम सबसे पहले वाक कविता की रचयिता कश्मीरी कवियत्री ललित के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिंहपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। प्रामाणिक अर्थात जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाता हो, ऐसी कोई जानकारी इनके जीवन के बारे में नहीं मिलती है। ललित को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। कवियत्री की काव्य शैली एवं भाषा इस प्रकार है। ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। साथियों, यह सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह यह बनता है कि ललित की काव्य शैली को क्या कहा जाता है, तो वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित की वाक प्रसिद्ध है। साथियों, वाक एक प्रकार की वाणी, शब्द या कथन है। यह 4 पंक्तियों में बंधा हुआ एक कश्मीरी गेय रचना है, अर्थात कश्मीर में इसे गेय रचना माना जाता है, अर्थात गाकर सुनाया जाता है। तो कवियत्री ने अपने वाकों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। अर्थात कवियत्री ने जाति और धर्म को महत्व न देकर जीवन को सबसे बढ़कर माना। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, अर्थात धर्म के नाम पर जो आडंबर किए जाते हैं उनका विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललित की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत, यानी जो पंडित लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी उस समय, संस्कृत भाषा, और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। यही कारण है कि ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। साथियों, प्रथम वाक्य के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना। भक्ति काल, जैसा कि आपको पता ही है, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है, जिनमें प्रथम आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। तो जो दूसरा जो काल है भक्ति काल, उसकी व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललित ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा इसमें की है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो है, जो पहला वाक्य हम जो पढ़ने वाला है उसमें कवियत्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए हैं उनकी व्यर्थता की चर्चा इसमें की है। सबसे पहले हम वाक्य पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर
पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहा हुक, घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है साथियों, अब हम इसकी भावार्थ सहित व्याख्या समझेंगे। वो इस प्रकार है। साथियों, कवित्री प्रथम पंक्ति में कह रही हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। अर्थात ये जो मेरी सांस है, जिसके सहारे मैं जीवित हूं, वह एक कच्चे धागे से बनी रस्सी के समान है, जिसके द्वारा मैं अपनी जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं। खींच रही मैं नाव, नाव अर्थात जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं, इस संसार में जीवन यापन कर रही हूं। साथियों, यहाँ कवित्री ने अपनी सांस को कच्चे धागे की रस्सी के समान बताया है। रस्सी कच्चे धागे की, अर्थात अपनी सांस को कच्चे धागे की रस्सी के समान बताया है, जो जीवन रूपी नाव को खींच रही हैं और वह कभी भी टूट सकती हैं, क्योंकि वह कच्ची हैं। आगे कवित्री कहती हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। देव यानी प्रभु ईश्वर, भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर। कवित्री कहती हैं, पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे। जाने कब सुन मेरी पुकार, यानी पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे। करें देव भव सागर पार, और मुझे इस भव सागर अर्थात संसार रूपी सागर से कब पार करेंगे। साथियों, सही अर्थ में कवित्री इस संसार को नश्वर मानती हैं, यानी नष्ट होने वाला मानती हैं, और ईश्वर की पुकार कर उनकी शरण में जाना चाहती हैं। आगे कवित्री कहती हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ सकोरे का अर्थ जो है वह मिट्टी का बना एक छोटा पात्र है, जिसे पकाया नहीं गया हो, अर्थात जो कच्चा हो। तो कवित्री ईश्वर प्राप्ति में अपने प्रयासों को व्यर्थ बताती हुई कहती हैं, जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, यानी पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, उसी प्रकार समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री कह रही हैं कि जिस प्रकार मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी प्रकार मेरे जीवन की आयु भी निरंतर कम हो रही है, और प्रभु की प्राप्ति में जो मैं प्रयास कर रही हूँ, वो सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। आगे कवित्री कहती हैं, जी में उठती रह रहा हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ हुक का अर्थ जो है तड़प है, वेदना से है, और चाह का अर्थ है इच्छा या चाहत। कवित्री कहती हैं कि मेरे मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है, जी में उठती रह रहा हुक। जी अर्थात मन में रह रह कर एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर वह प्रभु के पास पहुंच जाए। अर्थात कवित्री जो है प्रभु की शरण में जाना चाहती है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार प्रथम वाक्य में कवित्री ललितद्युम्न ने इस संसार को नाशवान बताया है, अर्थात नष्ट होने वाला बताया है, तथा प्रभु प्राप्ति में अपने प्रयासों को व्यर्थ माना है। कवित्री इस संसार रूपी सागर से निकलकर प्रभु की शरण में जाना चाहती हैं। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, अब हम एक बार पुनः प्रथम वाक्य का भावार्थ जान लेते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, अर्थात कवित्री शरीर और जीवन की नश्वरता के बारे में बताती हुई कहती हैं कि मैं सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर से कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री आगे कहती हैं, जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है
और प्रभु को पाने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। जी में उठती रह रहा हुक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर वह प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सके। ठीक है साथियों, आपको प्रथम वाक्य का भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब इस प्रथम वाक्य से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं इस प्रथम वाक्य से वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न जो बनता है, कवियत्री ने कच्चे धागे की रस्सी का प्रयोग किसके लिए किया है, अर्थात किसके अर्थ में किया है, इसका जवाब आपको ढूंढना है। दूसरा प्रश्न, वाक्य में नाव का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तीसरा प्रश्न, कवियत्री की पुकार क्या है तथा उसकी इच्छा क्या है। चौथा प्रश्न, कवियत्री प्रभु प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रही हैं वे व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। पांचवा प्रश्न, कवियत्री के मन में बार बार हुक क्यों उठ रही हैं। छठा प्रश्न, करें देव भव सागर पार में कौन सा अलंकार है। आपको इस पंक्ति में अलंकार ढूंढना है, कौन सा अलंकार है बताना है। सातवां प्रश्न, रह रह में कौन सा अलंकार है। तो इस प्रकार साथियों आप इन सातों प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो इस प्रकार ये 7 प्रश्न जो हैं ये प्रथम वाक्य से बनते हैं जो कि परीक्षा में आने योग्य हैं। ठीक है साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आगे आने वाले वीडियो की प्रथम सूचना आप सबसे पहले प्राप्त करें। धन्यवाद।